जमशेदपुर परसोडी थाना क्षेत्र के गदड़ा कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4 घरों को प्रशासन ने शनिवार को तोड़ दिया। इसके अलावा कुल 17 घेराबंदी को भी तोड़ा गया। जिला प्रशासन की ओर से अंचल कार्यालय के कर्मी मौके पर पहुंचे और बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बने घरों को तोड़ा गया। हालांकि इस दौरान किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। घर टूटने के बाद कई परिवार सड़क पर आ गए। वहीं कई लोगों का कहना था कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया था। प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पूर्व नोटिस जरूर करना चाहिए था। उनका कहना था कि उन्हें स्थानीय निवासी से ही 1 साल पूर्व ही 2.50 लाख रुपए प्रति कट्ठा की दर से जमीन खरीदा था। उसे यह जानकारी नहीं थी कि वह जिस जमीन को खरीद रहे हैं वह सरकारी है। 1 माह पूर्व उसने घर बनाना शुरू किया था। नोटिस दिया था, नोटिस तो हम लोग को मिला नहीं था। अच्छा, कितना घर था? घर तो एक ही था मेरा। नहीं, और कितने घर थे यहाँ पे? कितना घर था? और यहाँ एक इधर थे, एक पीछे थे, पीछे वाला तोड़ा। टोटल कितना घर टूटा है? टोटल तो 3 ही घर तोड़ा। 3 घर टूटा है। तो आप लोगों को जानकारी नहीं थी क्या कि ये सरकारी ज़मीन है? नहीं, हमें जानकारी नहीं। तो किससे खरीदे थे? खरीदे थे, इधर का ही आदमी था, उतना तो मुझे जानकारी नहीं है। क्या नाम था उनका? नाम भी नहीं मालूम। नाम कब खरीदे थे? ज़मीन कब खरीदे थे? जमीन खरीदा हो गया 1-2 साल। 1-2 साल? हाँ। घर कब बनाना स्टार्ट किया आप? घर हो रहा 1 महीना हुआ। 1 महीना क्या का बिजनेस करते थे आप? दुकान था छोटा सा, क्या चीज़ का दुकान था? राशन दुकान। राशन दुकान था। वहीं मौके पर मौजूद अंचल कार्यालय के सीआई हिम्मत महतो ने बताया कि वह जमीन सरकार की है, जिसका प्लॉट नंबर 564 और खाता नंबर 1340 है। यह कार्यवाही उपायुक्त के आदेश पर की गई है। उपायुक्त के आदेश पर एक टीम का गठन कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अंचल कार्यालय से सभी को नोटिस भेजा गया है। हालांकि नोटिस के वक्त किसी ने अपनी नाम नहीं बताई थी, जिसके बाद अज्ञात के नाम से नोटिस उनके घरों में चिपकाया गया। बताते चले कि भू माफिया गदड़ा ही नहीं बल्कि पूरे परसोडी थाना क्षेत्र में सक्रिय है। वे सरकारी जमीन को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। परसोडी हलुद-बनी क्षेत्र को कोचा कुल्ही में भू माफिया के द्वारा सरकारी जमीन को बेचा जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस ओर नजर नहीं की गई है। स्थानीय समाज सेवी और शिक्षाविद इसका विरोध तो करना चाहते हैं, लेकिन वे विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। 564 है प्लॉट और 1340 खाता नंबर है। तो ये जो सरकारी ज़मीन है बिहार अनाबद सरकार का, उसमें इन लोगों ने अपना अवैध रूप से मकान बना लिया था और कई जगह प्लॉटिंग करके भी रखा गया था। तो उसी को उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार आज टीम बनी थी, जिसमें इसको तोड़कर साफ करने का कार्रवाई किया जा रहा है। कई लोगों को कहना है कि नोटिस नहीं मिला था पूरा। नोटिस तो अंचल ऑफिस से मिला है नोटिस, क्योंकि इन लोगों ने जो नोटिस निकाला था उस वक्त जो नोटिस में नाम होता है, तो किसी ने नाम पता नहीं बताया। लोग आके घूम के गया तो उसमें अज्ञात करके नोटिस लगा दिया। उसकी फ़ोटोकॉपी वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है ऑफिस में, अंचल ऑफिस में उस नोटिस किया, और ये बीपीएल केस भी को रखा था। सब शांति। मामला यह है कि सरकारी ज़मीन है, ठीक है, मान रहे हम लोग की है। यहाँ आदिवासी ज़मीन भी है और सरकारी ज़मीन भी है। सरकारी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत घर बसा हुआ है। अभी नया नया कुछ घर बना है, इसको तोड़ रहे हैं। इसमें जानकारी देना चाहिए पहले से। जैसे प्रशासन बोल रहे जानकारी दिया था 2 महीना 3 महीना पहले से जानकारी दी, लेकिन इन लोगों का कहना है जो घर बनाए हैं कि हम लोग को कुछ जानकारी अभी तक नहीं मिला, कुछ नोटिस नहीं मिला। खजाना का के तोड़ने लगे, कुछ मौका नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। कितना घर है? कितना घर तोड़ा गया? यहाँ 5-6 घर तोड़ा गया। इसमें कुछ आदिवासी घर भी टूटा है। तो आदिवासी जो बसाया जाएगा बोलता है हेमंत सरकार, उन्हीं लोग का घर तोड़ा जा रहा है। वो लोग भी ज़मीन, वो हम तो जान रहे हैं जहाँ तक, और हड़िया बेच के अपना 2 कट्ठा ज़मीन ली, उसका ज़मीन तोड़ा की है।